जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा लाकर दिखाना है, यानी इसका दाहिना पक्ष है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए, अंश का गुणा अंश में करा देंगे। यहाँ कोई नहीं साइन है मतलब गुणे का है, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब गुणे का साइन है। तो अंश का गुणा अंश में, तो अंश में बनेगा 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 1 माइनस कास थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, हर का गुणा हर में, तो हर में कास थीटा क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इंटू ये हम लोग क्या किए भाई, इन दोनों का गुणा कराए हैं तो इतना आया है, इंटू क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहते तो इस कास स्क्वायर थीटा को अंश से हर से कहाँ लेकर चले जाते हैं? अंश में, और यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लेंगे। ये लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू इसका उल्टा कोसेक थीटा का गुणनफल एक होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ साइन पर भी स्क्वायर है, कोसेक पर भी स्क्वायर है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा का गुणनफल भी क्या होगा? 1/, कास स्क्वायर थीटा। और ये कास स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा। यही अपना दाहिना पक्ष है, RHS। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये सवाल क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 का ए, 12 में दो क्वेश्चन है, ए और बी, जिसमें ए है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर लाना है आपको 2। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। बायां पक्ष हम लोग ले लिए हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग लाएंगे 2, यानी दाहिना पक्ष। तो क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, होल स्क्वायर तोड़िए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, यहाँ पे तोड़ेंगे हम लोग, तो ये है साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप देखेंगे कि प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भाई? कट जाएंगे। ठीक है, और इतना का वैल्यू आप जानते हैं, या ऐसे कर लीजिए, ये आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 रख दीजिए, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या है? RHS है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। 12 का बी नंबर है LHS, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा और तीसरे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और इसमें इसका दाहिना पक्ष है 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा।
इन दोनों का गुणनफल इतना हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इस कोसेक थीटा को आप क्या कर दें 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। यही आपका क्या है भाई, यही आपका RHS है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। यदि आप यहाँ पे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा न लिखकर आप रहने देते साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है और दोनों पर घात बराबर होगा तब भी उनका गुणनफल 1 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है भाई, तो इसका बायां पक्ष है आपका एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी दाहिना पक्ष 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे। क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/, कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और यही अपना RHS है। ठीक है भाई, प्रूफ। ये क्वेश्चन भी क्या किया है बहुतों बार पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर। इसका बायां पक्ष है 1 माइनस कास ए अपान साइन ए और दाहिना पक्ष इसका लाना है साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। हमें हर में लाना है 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब हम लोग अंश और हर में साइन ए से गुणा करा दें। तो जैसे ही अंश और हर में साइन ए से गुणा कराएंगे तो अंश में बन जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, और हर में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अंश वाला हम लोग वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पे साइन ए है, साइन ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, अंश में कोई परिवर्तन नहीं अब किए हैं। साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अंश में वैसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, और ये हो गया समझिए आपका एक पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास ए और दूसरे में 1 प्लस कास ए। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए कट जाएगा, अंश में बचेगा साइन ए और हर में बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यही है आपका RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है मेरे भाई सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है भाई, ये सेम हम लोग इसके जैसा क्वेश्चन इससे पहले लगा चुके हैं। ठीक है, किसके जैसा ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। किसके जैसा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। ठीक है, तो आप इसके आधार पर तीसरे क्वेश्चन के आधार पर इसको क्या करेंगे भाई सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।